हाँ जी 8वीं क्लास। अगे अपने को थर्ड चैप्टर जो अपना है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, वो भी आप नवा फॉर्मूला सीखन जा रहे हैं। आप ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन आपां नूं पहले ही क्लीयर कर लिया सी। पॉलीगन की हुंदी हैगी आ एनी क्लोज कर्व मेड अप फ्रॉम लाइन सिगमट, कि कोई भी क्लोज फिगर जिहड़ी लाइन सिगमट तो मिल के बनी उन्हें आप पॉलीगन कहने हैं। ठीक है, सब तो पहला आप सब तो छोटी ले रहे हैं ट्रायंगल। सब तो छोटी पॉलीगन किहड़ी हैगी है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल दे आपां नूं पता ही हैगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा। देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, ये तो सी फस्ट पॉलीगन सब तो छोटी। फिर आप किहड़ी ले रहे हैं, फिर आप किहड़ी को ले रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये किहड़ी हुंदी हैगी 4 साइडां वाली। इत्थे ट्रायंगल आ। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिहड़ी मर्जी 4 साइडां वाली। फिर आप इस ते गल कर देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ देखो ये वास्ते आप की करांगे, आप इसनूं ट्रायंगल विच डिवाइड कर लांगे। तो किन्नियां ट्रायंगल आ गई अपने को 2 ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के एंगल का सम कितना आ जाऊगा 180। इस ट्रायंगल के भी एंगल का सम कितना आ जाऊगा 180। तो अपने को इस तरह मतलब सारे एंगल का सम कितना आ गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड कितना आ गया अपने को 360। यानी कि जिन्ना सारा इस एंगल होगा सारा एंगल वो इन्होंने 2 ट्रायंगलों के एंगल प्लस करके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह जेकर आप गल करते हैं पेंटागन की। पेंटागन की होंगी 5 साइडां वाली फिगर। तो देखो सारे जने आप कोई भी पेंटागन ले रहे हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। तो देखो फिर इत्थे आप इसनूं भी ट्रायंगल विच डिवाइड कर लेने हैं। किन्नियां ट्रायंगल आ गई 3। तो पहली दे एंगल का सम भी 180, इस ट्रायंगल के एंगल का सम भी 180, इस ट्रायंगल दे है। यानी कितना आ गया अपने को 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना आ गया अपने को 540। ठीक है, हुण तुसीं देखो इत्थों अपने को एक फॉर्मूला ड्राइव होगा। ट्रायंगल दी कितनी साइड आ गई 3। ठीक है, तो जाने कि जो एंगल का सम आया वो कितना आ गया अपने को 3 माइनस 2 इंटू 180। इत्थे कितनी साइडां 4, दैट इज़ 4 माइनस 2 इंटू 180। इत्थे कितना आया 5 माइनस 2 इंटू 180। देखो ना 4 माइनस 2 कितना होंदा 2, यानी कि 2 ट्रायंगल आ गई। इत्थे किन्नियां साइडां सी 5 दे विचों 2 माइनस किया कितना आ गया 3 इंटू 180। देखो 180 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 540। 180 नूं उत्थे किया कितना आ गया अपने को 360। इत्थे कितना बचिया 1 माइनस 180 सॉरी 1 इंटू 180 दैट इज़ 180। तो इत्थों अपने को एक नवीं गल सीखने को मिल गई कि जेकर इंटीरियर एंगल का सम लभना हो किसी भी पॉलीगन का, तो तुसीं जिन्नियां भी उहदियां साइडां उहदे विचों 2 माइनस कर दो तो जिन्ना आंसर आ गया 180 नाल मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो फिर आप एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं किहड़ा सम ऑफ
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਦੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੀ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮ ਆਫ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਦੀ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਪੋਲੀਗਨ, ਕਿ ਪੋਲੀਗਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ 10 ਆ, 10 'ਚ 2 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n-2 ਇੰਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ, ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਭਰ ਦਿਓ, ਜੇ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਭਰ ਦਿਓ, ਜੇ 5 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਭਰ ਦਿਓ, ਜੇ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਭਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ n ਯਾਨੀ ਕਿ 4 - 2, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ 3, ਤਾਂ 3 - 2। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਗਨ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਗਨ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਗਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਗਨ ਆ ਬਟ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ n ਲਿਖਤਾ। n ਮੀਨਸ ਸਾਈਡਸ, ਜੇ 3 ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਭਰ ਦਿਓ, 4 ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉੱਪਰ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ 3.1। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਆਪਾਂ, ਕਲਾਸੀਫਾਈ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਵ ਆ। ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਗਨ ਆ। ਡੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ। ਈ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਪੋਲੀਗਨ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਵ, ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਟਦੀ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ। ਪੋਲੀਗਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਸਿਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਆ। ਕਨਵੈਕਸ ਆ, ਨਹੀਂ, ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਨਵੈਕਸ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਨਕੇਵ ਆ, ਯੈਸ ਕਨਕੇਵ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਦੱਸਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਆ, ਪੋਲੀਗਨ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਕਨਕੇਵ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਆ, ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਆ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਪੋਲੀਗਨ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੋਲੀਗਨ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਵ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵੈਕਸ ਅਤੇ ਕਨਕੇਵ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਡਾਇਗਨਲ ਦੇਖੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਬਾਹਰ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੈਗਾ ਗਾ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਆ, ਯੈਸ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਕੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਪੋਲੀਗਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਗਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਗਨ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਸਿਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਸਿਗਮੈਂਟ ਆ, ਆਹ ਲਾਈਨ, ਬਟ ਆਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕਰਵ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਨਵੈਕਸ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਆ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਗਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਨਵੈਕਸ ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ,
क्योंकि पॉलीगन जो ये पॉलीगन ही है नहीं तो कनवैक्स तो कनकेव तो कह ही नहीं सकते ना। ठीक है, वैसे इतों जो आप डायगनल बनाते वो इतने बनना सी, यानी कि बाहर बनता है। क्लीयर आ, समझ लग गई। उस तो बाद अपने कोल हैगा सैकेंड पार्ट, वो अपन ये पूछते है कि हाउ मैनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है, कि हेठा कुछ आपां नूं उन्होंने पॉलीगन दित्तियां गा, उन्होंने दे आपां डायगनल दसने आ कि किन्ने हुंदे हैगे। सब तो पहले उन्हें की पुछा गा अपने कोल कन्वैक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वैक्स, हुण कन्वैक्स का मतलब जिहदे डायगनल अंदर हुंदे आपां कोई भी क्वाड्रिलेटर लै रहे हैं। क्वाड्रिलेटर के डायगनल मैं तुहानूं पहले ही दसता सीगा बेसिक दे विच कि किन्ने डायगनल हुंदे अपने कोल, दो डायगनल हुंदे हैगे आ। डायगनल की हुंदे हैगे आ जदों आपां ओपोजिट वर्टैक्स नूं दैट इज़ ओपोजिट कॉर्नर नूं ज्वाइन करा दईए, तो ये मतलब क्वाड्रिलेटर के डायगनल किन्ने हुंदे अपने कोल, दो, चाहे कन्वैक्स आ चाहे कनकेव आ। डायगनल ऑलवेज क्वाड्रिलेटर के 2 ही हुंदे हैगे आ। ठीक आ, क्लीयर आ। उस तो बाद गल करते आ हो ये रैगूलर हैक्सागन की, अपने कोल की हैगा फिर बी पार्ट हैगा सैकेंड का हैक्सागन। किहड़ी हैक्सागन, रैगूलर का। इत्थे रैगूलर दसूँगा बाद दे विच कि रैगूलर का मतलब की हुंदा गा। पहलां तो हैक्सागन का मतलब 6 साइडां वाली। ठीक है, अपने कोल कोई भी हैक्सागन हैगी है 6 साइडां वाली। रैगूलर का मतलब मैं दस दिना जिहदियां सारियां साइडां सेम हो। हुण आप ये डायगनल बनाने हैं, डायगनल बनाने लिए ये आ सारे कॉर्नर पे आ, आपां ओपोजिट कॉर्नर नूं ज्वाइन कराउणा हैगा। ठीक है, मैं हिंट दूँगा बाकी तुसीं अपने आप ट्राई करना। देखो जिवें इहदे सामने की पिया आ वाला, इहदे सामने किहड़ा कॉर्नर पिया आ वाला, इहदे सामने किहड़ा कॉर्नर पिया आ वाला। फिर आ ले लो, इहदे सामने किहड़ा कॉर्नर पिया आ वाला, इहदे सामने किहड़ा कॉर्नर पिया आ वाला, इहदे सामने किहड़ा कॉर्नर पिया आ वाला। क्लीयर आ। फिर इहदे सामने किहड़ा कॉर्नर पिया आ वाला, इहदे सामने किहड़ा पिया आ वाला। इस तरह तुसीं सारे बना के तुसीं मैनूं दसना कि इहदे डायगनल किन्ने हुंदे हैगे। ठीक है, अपने आप काउंट करके चैक करना कि डायगनल किन्ने हुंदे हैगे। फिर सी आ गई ट्रायंगल। ट्रायंगल दा भी तुसीं दसना गा कि इहदे डायगनल किन्ने हुंदे हैगे आ। ठीक है, अपने आप दसना गा। क्लीयर आ। उस तो बाद अपने कोल सम नंबर हैगा गा थर्ड सम दे विचों आपां नूं की कह रहे हैगे आ कि वट इज़ द सम ऑफ मायर ऑफ ए एंगल ऑफ ए कन्वैक्स क्वाड्रिलेटरल, कि अपने कोल क्वाड्रिलेटरल कन्वैक्स दे एंगल दा सम किन्ना हुंदा गा। तो आपां तुहानूं पहले ही करवाता गा कि क्वाड्रिलेटरल दे एंगल दा सम किन्ना हुंदा गा 360 डिग्री। क्लीयर आ। क्वाड्रिलेटरल दे एंगल दा सम किन्ना हुंदा गा 360 डिग्री। ये भी सम तुसीं अपने आप करना गा। ठीक आ। अगे अपने कोल की कह रहे हैगे आ जिहड़ा फोर्थ पार्ट आ, फोर्थ पार्ट दे विच आपां नूं ये कह रहे हैगे कि आपां इन्हां दे इंटीरियर एंगल दा सम दसना गा किन्ना होऊगा। एंगल सम ऑफ कन्वैक्स पॉलीगन, एंगल सम ऑफ कन्वैक्स पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स आपां नूं दे दित्तियां, की देतियां नंबर ऑफ साइड्स आपां नूं गिवन। क्लीयर आ कि नहीं क्लीयर आ। नंबर ऑफ साइड्स अपने कोल गिवन आ। सब तो पहला नंबर ऑफ साइड्स किन्नियां अपने कोल, दैट इज़ नंबर ऑफ साइड्स मतलब एन की वैल्यू किन्नी है पहला 7। तो जेकर 7 साइडां गा तो अपने कोल सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद है ना, 7 साइडां वाली फिगर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन।
ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਪੋਲੀਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7, ਤਾਂ 7 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। 7 - 2 × 180, ਤਾਂ 7 - 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 × 180। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 900 ਡਿਗਰੀ। 7 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 900। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ 8 ਸਾਈਡਾਂ, 9 ਸਾਈਡਾਂ ਅਤੇ n ਸਾਈਡਾਂ। n ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5th ਸਮ ਹੈਗਾ ਗਾ। 5th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡੇਲੀ ਸਕੂਲ ਆਵੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆ, ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ all sides and all angles are same। all sides and all angles are same। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਗਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ। ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈਵ all sides and all angles are equal। ਸੇਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 3 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ। ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਗਾ 5th ਦਾ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈਵਿੰਗ 3 ਸਾਈਡ। ਤਾਂ 3 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਗਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਰੈਗੂਲਰ। ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਈਸੋਸਲੈਸ ਜੇਕਰ 2 ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਸਕੈਲਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ, ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਦਾ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਆਈਸੋਸਲੈਸ 2 ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90। ਫਿਰ ਬੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈਵਿੰਗ 4 ਸਾਈਡਸ। ਤਾਂ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ। ਤਾਂ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਗਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਤੇ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਕੁਏਅਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਕੁਏਅਰ। ਤੇ 6 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਗਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਕਸਾਗਨ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਂਗਲ ਮੇਜਰ ਐਕਸ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸ ਦੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਂਟਾਗਨ ਆ ਕਿ ਹੈਕਸਾਗਨ ਆ। ਜੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਆ ਤਾਂ 360 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਪਤਾ। ਜੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਆ ਤਾਂ 540 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈਕਸਾਗਨ ਆ ਤਾਂ 720 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਮ ਹੈਗਾ ਗਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
इस तरह तो इस तरह। आ डायग्राम अपने को बनी भी हैगी है। देखो इत्थे आ एंगल अपने को एक्स आए फाइंड करना आपां। दिस एंगल इज़ 70 डिग्री, दिस एंगल इज़ 60 डिग्री। हम देखो किन्नियां साइडां वाली ये है पॉलीगन, 4 साइडां वाली। तो 4 साइडां वाली किहड़ी हुंदी है? क्वाड्रीलेटरल। यह मतलब अपने को एक्स लभण लई इहदे 3 एंगल पता होने चाहिए। आ 90 है तो दिस एंगल इज़ ऑल्सो 90। तो अपने को फिर ये सारे एंगल कितने पे आ? अंदर ही पे आ। इंटीरियर विच तो फॉर्मूला ला दो क्वाड्रीलेटर के इंटीरियर एंगल के सम का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रीलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम अपने को सम का मतलब प्लस करना गा, ठीक है। किन्ना नू? अंदरले एंगल नू। अंदर जेड़े जेड़े भी एंगल पे उन्होंने प्लस पा के लिख लो। 4 एंगल होंगे क्वाड्रीलेटर के, 4 दे 4 नू प्लस पा के लिख लो 3। इत्थे देखो फिर पहला तो लैफ्ट हैंड साइड के बच्चे जो भी प्लस होंदा करो। 90 प्लस 70 दैट इज़ 160, 160 प्लस 60 दैट इज़ 220। हम आप एक्स फाइंड करना तो ये आप चंगी तरह किया सी। हम एक्स लभना तो इस उधर ले जाओ, दूजे पासे लैके जावांगे तो उधर है कि हो जाऊगा ये माइनस का। जो आप ये माइनस किया कितना आ गया अपने को 140 डिग्री। तो अपने को एक्स कितना आ गया 140 डिग्री आ गया। क्लीयर। इस तो बाद 7 दे विचों भी तुसीं अपने आप करना गा, ठीक है। एक्साम मैं करवा दिना गा। 7 का फस्ट पार्ट आप कर लेने हैं, दिस दिस ते दिस। आप फाइंड देखो फाइंड आप करना गा, कहते एक्स प्लस वाई प्लस जेड कि तिना नू प्लस करके कितना आंसर आऊगा। हम देखो इनू सॉल्व करने दे अपने को 2 मैथड आ। दिस इज़ एक्स, दिस इज नहीं दिस इज जेड, जेड एक्स ते वाई। आ एंगल कितना अपने को 30 डिग्री, आ एंगल कितना अपने को 90 डिग्री। देखो इसनों 2 मैथड आ सॉल्व करन दे। पहला देखो कि एक्स किहड़ा एंगल आ? बाहरला एंगल आ। वाई किहड़ा एंगल आ? बाहरला एंगल आ। जेड किहड़ा एंगल आ? बाहरला एंगल आ। तो मैं थोड़े फॉर्मूला कराया सी बेसिक दे विच कि किसी भी पॉलीगन के बाहरले एंगल नूं तुसीं प्लस कर लो तो हमेशा कितना आंसर आ जाऊगा 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होंदा 360। इसदा मतलब जो मैं सारे एक्सटीरियर एंगल नूं प्लस करूँगा आंसर कितना आ जाऊगा अपने को 360 डिग्री। जो 1 मार्क्स का आ जाए तो बस आंसर क्लीयर आ। तो बट जेकर आपां इहनूं प्रॉपर सॉल्व करना होवे, प्रॉपर सॉल्व करने वास्ते देखो आप सब तो पहला देखो आ एक लाइन आ, लाइन उपर 2 एंगल बन रहे है। तो लाइन उपर बनने वाले एंगल का सम कितना होंदा 180, यानी कि लीनियर पेयर दैट इज़ जेड प्लस 30। लीनियर पेयर कितने डिग्री का होंदा 180 डिग्री का। इत्थे आ गया लीनियर पेयर। तो इत्थों जेड की वैल्यू कढ़ लो। तो जेड कितना आ गया अपने को 150। सिमिलरली आ देखो एक्स ते 90 भी एक सेम लाइन उपर पे है, यानी कि इन्होंने दोवां का सम भी कितना हो जाऊगा 180। दिस इज़ ऑल्सो लीनियर पेयर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 90 दैट इज़ एक्स इज़ इक्वल टू 90। हाँ रौला रह गया वाई का। हम वाई का लीनियर पेड़ किहदे नाल हैगा गा? इस नाल नहीं तो यह एक सीधा फॉर्मूला होंदा एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है। कि हम वाई किहड़ा एंगल एक्सटीरियर, जिहड़ा एक्सटीरियर एंगल होंदा ट्रायंगल का वो अंदरले दोवां दे सम दे इक्वल होंदा गा। क्लीयर। इसदा मतलब जिहड़ा वाई आ वो किहदे इक्वल आ जाऊगा 90 प्लस 30। तो वाई कितना आ गया 120, ठीक है। इत्थे एक रूल होंदा गा कि किसी भी ट्रायंगल दे एक एक्सटीरियर एंगल लभना आपां वो इक्वल होंदा गा इस एंगल दे ऑपोजिट जिहड़े 2 इंटीरियर एंगल पे आ। क्लीयर। तो उन्हें सारे नूं प्लस करके देखो एक्स कितना 90, वाई कितना 120, जेड कितना 150 कितना आ जाऊगा 920 210 प्लस 50 260 दैट इज़ 360। देखो इदा भी 360 आया, इदा भी 360 आया। क्लीयर।